नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें SAP में नेगेटिव स्टॉक देखना है। तो हम नेगेटिव स्टॉक कैसे देख सकते हैं, किस ट्रिकआउट की हेल्प से देख सकते हैं और ये नेगेटिव स्टॉक क्यों हो जाता है, इसका रीज़न जानेंगे और इसे वन बाय वन समझेंगे। आइए हम चलते हैं वन बाय वन। पहले क्या देखेंगे हम, व्हाट इज़ नेगेटिव स्टॉक इन SAP। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू चेक नेगेटिव स्टॉक इन SAP। दोस्तों इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज नेगेटिव स्टॉक इन SAP। नेगेटिव स्टॉक मीन्स इवन you can have negative stock quantity. For example, consider a scenario: you have received the material and material is physically with you but your stock value or quantity is zero। दोस्तों ये हमसे कह रहा है, यदि सपोज हमारे पास फिजिकल स्टॉक है। आपको एग्जांपल देता हूँ पेन का, जिसे मैं अपनी हर वीडियो में देता हूँ कि सपोज मेरे पास दो पेन अवेलेबल हैं बट मेरे SAP में दिख रहे हैं कि जीरो है। अब मैं कैसे देख सकता हूँ कि यार ये स्टॉक कहीं माइनस में तो नहीं जा रहा है जीरो होने के बाद। तो वो चीज़ हम चेक करेंगे, बताऊंगा आपको कैसे माइनस में जाता है और उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। तो ये क्या होता है, ऑल्सो यूज टी कोड मीगो। मीन्स क्या कह रहा है कि जब भी हम मीगो को यूज़ करते हैं तो उसी से स्टॉक हमेशा माइनस में जाता है। सपोज जैसे कि मैंने प्रोडक्ट, मेरे पास स्टॉक अभी करंट स्टॉक जीरो है और प्रोडक्शन वाले ने मेरे से फिजिकली तो ले लिया। अब मैं उसे SAP में ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। तो कभी कभी केसेस में क्या होता है कि जब हम 311 करते हैं और या फिर 309 करते हैं, इन केसेस में क्या होता है कि स्टॉक जीरो के बाद माइनस में चला जाता है। यदि हमने SAP में रिस्ट्रिक्शन लगवाए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम 311 करेंगे, मीगो से ट्रांसफ़र करेंगे तो वो स्टॉक क्या है, जीरो के बाद -2 हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि स्टॉक को जीरो नहीं होने देते हैं या जीरो होने के बाद उस मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं करते। तो दोस्तों हमने फर्स्ट समझा व्हाट इज़ नेगेटिव स्टॉक। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू चेक नेगेटिव स्टॉक इन SAP। सपोज मेरा SAP नेगेटिव में जा रहा है, स्टॉक मैं 311 भी कर पा रहा हूँ, जीरो के बाद 309 भी कर पा रहा हूँ। अब मुझे देखना है यार ये हम कैसे चेक करें कि हमारा SAP में स्टॉक नेगेटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी कोड यूज़ करेंगे MB52। इसी की हेल्प से हम एंड चेक ऑल करंट स्टॉक इन SAP, इसी की हेल्प से हम करंट स्टॉक भी चेक कर सकते हैं और इसी की हेल्प से हम नेगेटिव स्टॉक भी देख सकते हैं SAP में कि क्या हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव स्टॉक SAP में है या नहीं है। तो आइए दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ SAP में। सबसे पहले हम SAP में आएंगे। SAP में आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे MB52। ये हमने टाइप किया। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी। आप इस स्क्रीन में क्या देख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी प्लांट है आप वो प्लांट डाल सकते हैं, मटेरियल टाइप डाल सकते हैं, बट मटेरियल ग्रुप डाल सकते हैं। अभी आज की वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ नेगेटिव स्टॉक कैसे चेक कर सकते हैं। और यदि आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप, मैंने जो वीडियो बनाई हुई है आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा इसकी MB52 की, तो आप वहाँ से जाकर चेक भी कर सकते हैं कैसे स्टॉक चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो दोस्तों अभी क्या हम देख रहे हैं, नेगेटिव स्टॉक। तो ये लिखा है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या लिखा है, डिस्प्ले नेगेटिव स्टॉक ओनली। जो भी हमारा SAP में नेगेटिव स्टॉक होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सेकंड क्या है, डिस्प्ले बैच स्टॉक। यदि इस पर क्लिक रहेगा तो आपको मटेरियल के साथ साथ बैच दिखाई देगा। ऐसी ये नो जीरो स्टॉक लाइन, यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो भी जीरो वाले मटेरियल है वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। और उसके बाद ये डोंट डिस्प्ले वैल्यू, तो यदि आप इस पर क्लिक करते तो आपको वैल्यू नहीं दिखाई देगी। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वन बाय वन एक एक के। अभी हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्ले नेगेटिव स्टॉक ओनली। दोस्तों यदि आपका लेआउट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं लेआउट, मैंने राहुल किया है। यदि आपका लेआउट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करके प्लान डाल के और रन कर सकते हैं। यदि मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट करा तो एग्जीक्यूट के बाद क्या दिखा रहा है, नो स्टॉक एग्जिट फॉर स्पेसिफिक डाटा। मीन्स मेरा स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। यदि सपोज आपका स्टॉक नेगेटिव है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले और आप लेआउट हटा देंगे, सिर्फ आपको क्या डालना है, प्लांट, सिर्फ एक प्लांट और दूसरा नेगेटिव पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका यदि स्टॉक से आप में नेगेटिव है तो वो आपको शो हो जाएगा और यदि नहीं है तो फिर नहीं होगा। यदि स्टॉक नेगेटिव में नहीं है तो एरर क्या आएगा, नो स्टॉक एग्जिट फॉर स्पेसिफिक डाटा। तो दोस्तों इसी तरह आप SAP में स्टॉक चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक नेगेटिव है या नहीं है SAP में। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं
और इससे रिलेटेड या कोई भी नई वीडियो यदि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, नई नई वीडियो, अपना एक्सपीरियंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।